नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम बात करते हैं सूरत अल-बकरा की अहमियत और फजीलत पर। जामिया तिर्मिज़ी से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस घर में सूरत अल-बकरा की तलावत होती है इस घर में शैतान दाखिल नहीं होता है। सही मुस्लिम से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरत अल-बकरा की तलावत और इसका सुनना जादू का इलाज है। कोई जादूगर सूरत अल-बकरा पर गालिब नहीं आ सकता। इसकी तलावत करने से घर में खैर व बरकत आती है। इसकी तलावत तर्क करने से इंसान घर में खैर व बरकत से महरूम हो जाता है। क़यामत के दिन सूरत अल-बकरा अपने पढ़ने वालों के लिए मग़फ़िरत हासिल करने के लिए झगड़ा करेगी। इस हदीस से हमें मालूम हुआ कि सूरत अल-बकरा की पढ़ने की किस कदर अहमियत और फजीलत है कि कहा गया कि इसका सुनना, इसका तलावत करना जादूगर को अपने करीब नहीं आने देता और ना ही जादू का असर होता है। और ये सूरत तलावत करने से खैर व बरकत आती है और क़यामत के दिन ये सूरत मग़फ़िरत का बाइस बनेगी। सिलसिला अल-सहीहा से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, हर चीज़ की एक चोटी होती है और कुरान मजीद की अज़मत और फजीलत के एतबार से सूरत अल-बकरा इसकी चोटी है। और इसी तरह जिस घर में सूरत अल-बकरा पढ़ी जाती है शैतान इस घर से भाग जाता है। यानी जितनी बुराई है जो शैतान लाता है, जैसे लड़ाई झगड़ा, नाचाकी या रिज़्क़ की कमी जो है, सूरत अल-बकरा के पढ़ने से घर से ये चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि सूरत अल-बकरा की किस तरह तलावत की जाए। सूरत अल-बकरा कुछ उलमाए इकराम ने कहा कि खैर व बरकत शैतान को भगाने के लिए रोज़ाना सूरत अल-बकरा पढ़ना चाहिए। कुछ उलमा ने कहा कि रोज़ाना 3 या 4 रुकू पढ़ना और कुछ दिन में मुकम्मल करके दोबारा इसको पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। और कुछ उलमा ने कहा कि जैसे जैसे इसको पढ़ा जाए, इसको समझा भी जाए और साथ साथ इस पर अमल पेरा भी इंसान हो, क्योंकि जब इंसान पढ़कर अमल करता है तो मुकम्मल इंसान बनता है और शैतान दूर भागता है और खैर व बरकत नाजिल होना शुरू हो जाती है। चूँकि ये एक तवील सूरत है इसलिए उलमाए इकराम की ये राय है कि अगर इंसान इसको रोज़ाना पढ़ सकता है तो रोज़ाना पढ़े, या फिर इसके 3 या 4 रुकू पढ़े और कुछ दिन में मुकम्मल इसको करे और फिर दोबारा से इसकी तलावत शुरू कर दे। और कुछ उलमा इकराम ने कहा कि इसको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ा जाए और इसके तर्जमा व तफसीर पर गौर व फिक्र करके साथ साथ अमल भी किया जाए ताकि इंसान का ईमान मजबूत हो। और जैसे जैसे इंसान का ईमान मजबूत होता है तो शैतान दूर भागता है और खैर व बरकत घर में नाजिल होती है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का कौल है कि सूरत अल-बकरा मुझे याद नहीं हो रही। अब इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि उनका हाफ़ज़ा कमज़ोर था, बल्कि उनके कहने का मकसद ये था कि इसमें इतने अहकामात हैं कि मैं आगे ही नहीं बढ़ रहा। यानी इसको पढ़ो और अमल भी करो। इसलिए जैसे हमें आसानी है कि अगर हम इसको रोज़ पढ़ सकते हैं तो रोज़ पढ़ें, हिस्सों की सूरत में पढ़ सकते हैं तो हिस्सों की सूरत में पढ़ें और साथ साथ पढ़ें भी और साथ साथ अमल भी करें। सिलसिला अल-सहीहा से एक और रवायत है कि सूरत अल-बकरा पढ़ने से 3 दिन और 3 रात शैतान घर में दाखिल नहीं होता। इसको खुद से पढ़ना ज़्यादा दुरुस्त है। नहीं इसको पढ़ सकते तो इसकी हम ऑडियो भी सुन सकते हैं। सही मुस्लिम से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज पर जो तोहफ़े मिले इनमें एक नमाज थी और दूसरी सूरत अल-बकरा की आखिरी 2 आयात दी गईं।
सूरत अल-बकरा की आखिरी 2 आयात रात को सोने से पहले पढ़ने वाला हर आफत से महफूज रहता है। इसी तरह सही बुखारी से रवायत है, जिसने रात सोने से पहले सूरत अल-बकरा की आखिरी 2 आयात पढ़ी वो इसके लिए काफ़ी होंगी। दूसरी रवायत में है कि सूरत अल-बकरा की आखिरी 2 आयात जादू का असर ख़त्म करने की तासीर रखती हैं। इसी तरह जामे तिर्मिज़ी से रवायत है कि अल्लाह ताला ने ज़मीन व आसमान की तख्लीक से 2000 साल पहले एक किताब लिखी और इसमें से 2 आयात उतारी जिससे सूरत अल-बकरा ख़त्म होती है। अगर ये आयत मुसलसल 3 रात तक पढ़ी जाए तो शैतान इस घर के करीब भी नहीं भटकेगा। इसी तरह सही मुस्लिम की रवायत है कि एक रोज़ जिब्राईल अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे। उन्होंने ऊपर से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनी और अपना सर उठाया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि ये आसमानों के दरवाज़ों में से ऐसा दरवाज़ा है जो आज से पहले कभी ना खुला। इससे एक फ़रिश्ता नाजिल हुआ है जो आज से पहले ज़मीन पर कभी नाजिल ना हुआ। इसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सलाम अर्ज़ किया है और कहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 नूर मुबारक अता हुए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले ये 2 नूर किसी को अता नहीं किए गए थे। पहला सूरत अल-फातिहा और दूसरा नूर सूरत अल-बकरा की आखिरी 2 आयात हैं। जो शख्स ये पढ़ेगा इसे इसकी मांगी हुई चीज़ ज़रूर दी जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसे बाकसरत पढ़ा करते थे। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने उम्मत मुस्लिमा को किस कदर खूबसूरत तोहफ़े दिए हैं और उन तोहफ़ों में से एक तोहफ़ा सूरत अल-बकरा की आखिरी 2 आयात का पढ़ना है। और इस हदीस से हमें ये भी मालूम होता है कि जो शख्स ये पढ़ेगा इसे इसकी मांगी हुई चीज़ ज़रूर दी जाएगी। इसलिए अब हमें भी चाहिए कि सूरत अल-बकरा की तिलावत हम घर में ज़रूर करें। अगर हम रोज़ाना पढ़ सकते हैं तो इसको रोज़ाना पढ़ा जाए या इसको थोड़ा थोड़ा पढ़कर इसकी तफसीर पर गौर व फिक्र किया जाए और अमल भी साथ किया जाए। और सूरत अल-बकरा की आखिरी 2 आयात को रोज़ाना रात को पढ़कर हम सोएं, क्योंकि जहाँ ये सूरत इंसान की हिफाजत करती है, जादू टूने से महफूज रखती है और हर आफत से महफूज रखती है, वहाँ पर ये इंसान की मग़फ़िरत के लिए क़यामत वाले दिन झगड़ा करेगी और इंसान के गुनाहों का माफ़ हो जाना यही इंसान की सबसे बड़ी कामयाबी है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फ़िरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।